प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं सजी भिलाईवाला। कल हमने बीज बोने वाले के दृष्टांत से कुछ बातें सीखी। वहीं से कुछ और बातों पर मनन करेंगे। दृष्टांत की व्याख्या प्रभु यीशु मसीह ने यूं की थी, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जब हम वचन सुनते हैं, तब जो रवैया हम अपनाते हैं या जो एटीट्यूड हमारा होता है, उस पर निर्भर है कि वचन कैसा फल लाता है या कितना फल लाता है। अगर हमारा रवैया मार्ग के किनारे जैसा होगा तो वचन हमारे दिल तक भी नहीं पहुंचेगा। वो लावारिस जैसा पड़ा रहेगा, वो अंकुरित भी नहीं होगा, ना ही फल लाएगा। अगर हमारा रवैया पथरीली भूमि वाला हो, तब विश्वास में कमजोर और ढुलमुल रह जाते हैं। हम प्रतिकूल परिस्थितियों में टिक नहीं पाते, जल्दी ही मुरझा कर सूख जाते हैं। क्या है झाड़ियों के बीच का रवैया? इस हालत में होता यह है कि वचन हमारे दिमाग और दिल में काम करता है और हमें बदलता भी है, लेकिन उसके साथ झाड़ियां भी बढ़ती है। इस संसार की बातों को, धन की लालसा को अपने अंदर हम जगह देते हैं, जो वचन के साथ साथ बढ़ते हैं और वचन के भावों को दबाकर फल लाने से रोकते हैं। ये झाड़ियां या खरपतवार जो बढ़ते हैं, उनको हम पहचान नहीं पाते। हम उन्हें साथ साथ बढ़ने देते हैं। हमें लगता है कि हम इस दुनिया में हैं तो ये भी जरूरी है, हम इनसे अलग कैसे जिए। लेकिन कब इस दुनिया की बातों को हमारे आत्मिक जीवन की बातों के ऊपर हम तवज्जो देने लगते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। कब वो हमारे आत्मिक जीवन के ऊपर हावी होने लगती है, पता नहीं चलता। धन का धोखा एक बड़ी चीज है जो हर इंसान के अंदर रहती है। इसे समय पर काट डालना चाहिए, नहीं तो यह वचन को दबा देता है। क्या है अच्छी मिट्टी का रवैया? अच्छी मिट्टी नरम होती है और बीज गहरा उतरता है। यानी वचन को हमारे दिमाग में जगह मिलती है, हम उसे समझते हैं और वह हमारे दिल की गहराइयों में उतरती है, वहां अपना घर बनाती है और हमें बदलती है। जैसे बरसात का पानी मिट्टी को नम बना देता है, वैसे ही पवित्र आत्मा की बारिश हमारे हृदयों को इस लायक बना देती है कि वचन हमारे अंदर जड़ पकड़ सके, उग सके और फल ला सके। एक और चीज है, अच्छी जमीन पर खरपतवार नहीं होती, होती है तो भी वक्त रहते निकाल दी जाती है। आज हम वचन को अपने दिमाग से समझें और उस वचन को हमारे दिलों तक उतरने दें। सारे शक और अविश्वास को हटाएं, संसार की बातों को और धन की चिंताओं को जगह न दें।
पवित्र आत्मा को काम करने दें। हमारे अंदर जो वचन का बीज बोया जाता है वो व्यर्थ न होने पाए, वो फल लाने पाए। आमीन।